कैसा रिस्पॉन्स देखते हैं, कितनी की भीड़ है? देखिए, हरियाणा के युवाओं में बहुत जोश और जुनून है। इस दफा ये युवा सम्मेलन ऐतिहासिक हो गया है। हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम करेगा। जिस तरीके से लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, नौजवानों में खास तौर पे, निश्चित तौर में हरियाणा में बदलाव के संकेत है। और मैं ये मानता हूँ आज के दौर में हर गांव के अंदर हर व्यक्ति में एक जज्बा जुनून है कि अभय सिंह चौटाला एक ऐसा व्यक्ति है जो हक और हकूक के लिए लड़ता है। अभी अभी विधानसभा का सत्र है वो खत्म हुआ है, कैसा रहा, क्या क्या मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए, विधानसभा के सत्र में खास तौर पे तो राज्यसभा के चुनाव थे। इस चुनाव में हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, आज तक के इतिहास में इतनी संख्या में कभी एमएलए बिके नहीं। पहली दफा इतिहास में हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग कांग्रेस बेच रही है और बीजेपी मोल लगा के खरीद रही है। हरियाणा के लोग निश्चित तौर पे बहुत दुखी हैं और आने वाली 2029 में लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे जिन लोगों ने वोट बेचा है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने हल्के की जनता के साथ धोखा करने का काम किया है। और अचंभे की बात तो ये है कि 9 वोट जो कांग्रेस के कैंसिल हुए या जो ट्रांसफर हुए और एक बीजेपी का, कोई भी नेता अपने लोगों के नाम बताने को तैयार नहीं है। सर, जो नाम सामने आए हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ वो छोटे मोरे हैं, इसके पीछे बहुत बड़े मगरमच्छ है। ये तो बहुत छोटे मोरे हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, उन लोगों के नाम कहीं ना कहीं दिए हैं। इसमें तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जी जी जी, अभी कुछ समय आने पर बातें आएंगी सामने। और मैं ये मानता हूँ कि आज हरियाणा के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि इस तरीके से आलू और गोभी के भाव में कांग्रेस के लोग बिक रहे थे और बीजेपी मोल लगा के खरीदने का काम कर रही थी। किसानों की हालत इस बीजेपी की सरकार में बहुत दयनीय है। अभी तो एक नया फरमान जारी हुआ है कि कोई किसान अपनी फसल बेचेगा तो अंगूठे का निशान लगाएगा। कोई किसान फसल लेके आएगा तो उसके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए। गरीब आदमी जिनके पास 1 किला 2 किला जमीन है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनकी फसल नहीं बिकेगी। बहुत सी जमीनें हमारी बेटियों माताओं के नाम है, क्या उन्हें भी घर से बाहर आके अंगूठा लगाना पड़ेगा? हमारे लिए बड़ी शर्म। मैं समझता हूँ कि बीजेपी षड्यंत्र के तहत किसानों को मारने का काम कर रही है ताकि उन्हें एमएसपी देनी ना पड़े। बहुत बड़े बड़े 56 इंच की छाती लेके ये ताल ठोकते थे कि हमने 22 फसलों की एमएसपी दी है। मुझे हैरानगी इस बात की है कि जो एमएसपी की फसलें थी उन्हें भावांतर में कन्वर्ट किया जा रहा है। आज भी किसान मंडियों में लुट रहा है, किसान खेतों में बर्बाद हो रहा है, ना उसे डीएपी मिल रही है ना यूरिया मिल रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये तो चाहती है जिस प्रकार से 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, यहाँ भी अंग्रेजी शासन हुक्मरान होने चाहिए। इस सरकार की नीति और नीयत हुक्मरान करने की है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ ये किसान के गले में फंदा है जो कि धीरे धीरे कसा जाएगा और मूलतः हिंदुस्तान से किसान नाम की चिड़िया नहीं बचेगी। अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की सरकार मिली हुई है। तेल के खेल के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जिससे हमारे देश को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। सरकार को देखते हुए जिस तरीके से सिलेंडर नहीं मिल रही है, डीजल के दाम महंगे कर दिए गए। सबसे बड़ी आप ये देखो, एक तरफ तेल का बहाना लेके और ये बड़े लेवल पे अंतरदेशीय नीतियों को दरकिनार करके एजेंट स्थापित किए जा रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी ऐसे लोग हमारे एजेंट हैं जो कि हमें तेल लेके आते हैं। बात सस्ते ही करते हैं लेकिन हमें सस्ता नहीं मिल रहा। वो कह रहे हम सस्ता लेके आए लेकिन आम व्यक्ति को सस्ता तेल नहीं मिल रहा। आम व्यक्ति जो अन्न पैदा करता है उसके अनाज के दाम भी खत्म हो जाएंगे, उसे बाजार के भाव नहीं मिलेंगे और ये छोटे दुकानदार तो बिल्कुल मर जाएंगे। क्योंकि अगर हमने बाहर की ताकतों को हिंदुस्तान के अंदर ट्रेडिंग अलाउ कर दी तो मैं समझता हूँ कि आज चाइना हमारे व्यापार को खा गया है। हमारा छोटा व्यापारी बर्बाद हो चुका है।
हमारे जो हस्तशिल्प लोग थे, जो हाथों से कारीगर काम करते थे, वो बर्बाद हो गए क्योंकि चाइना का सामान आ गया। बड़े सस्ते दामों पे चीजें हो गई हैं, लेकिन उससे व्यापार और जो जिनके हाथ में हुनर था, उन लोगों के हुनर खत्म हो गए। तो मैं ये मानता हूँ कि विदेशी ताकतों के आगे मोदी ने इस देश को बेचने का काम किया। बीजेपी के मंत्री हैं कृष्ण बेदी, अक्सर उन्हें अभय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए देखा जाता है। कहते हैं कि अब कुछ नहीं है, 2 सीटें हैं, अगली बार वो भी नहीं आएंगी। बेदी जी को हर बार हल्का बदलना पड़ता है। पहले समाल खां थे, अब नरवाना आ गए। बेदी जी तो हमें गाड़ी निकाल के नए हल्के की तलाश में है कि मेरा कहीं नई दुकान बन जाए। इसका खोखा, इसकी रेडी कहीं नहीं लगेगी, अब रेडी नहीं लगेगी इसकी कहीं। जी जी जी। दिग्विजय को हमेशा तंज कसते देखा गया। अभी हांसी में कुछ समय पहले रैली थी, अभी उसमें भी काफी नालों पर तंज थे, वो कसे थे कि रिटायर्ड हो चुके हैं, घर बैठ जाए। किन्होंने जी जी दिग्विजय नहीं, वो तो ऐसे है, वो तो फुस पटाखे हैं। जिन पटाखे एक्सपायरी डेट हो जाए, कोई अगर लेके जाता है दिवाली पे, जो बचा माल है उस माल एक्सपायर हो जाता है, तो मैं तो उनकी कोई बात नहीं करना चाहता। जी जी।